जैदी कुछ इसमें कहना चाह रही है? ठीक है, मैंडेटरी कर दीजिए। ठीक है, अंबर जैदी क्या जोड़ना चाह रही है इसमें? सबसे पहली बात तो ये कि मुझे अखिलेश जी नहीं बोलेंगे ये कि भारत माता की जय कहने के लिए किसी को आपको वादे करना भी नहीं चाहिए। ये तो आपको अपनी खुशी से और बहुत गर्व के साथ बोलना चाहिए हर एक भारतवासी को। मैं तो 2 करोड़ बार कहती हूँ, हर बार कहती हूँ, सोते जागते बोलती हूँ भारत माता की जय। मेरे लिए गर्व की बात है। आपके लिए प्रोपेगेंडा या एजेंडा कैसे हो गया? अगर आप बना दिया गया, बनाया गया हुआ नहीं है। अब बोल दीजिए, बनाया गया। इनके कहने बोलेंगे, इनके कहने की हर बार आएंगे, इनके कहने पे बोल दीजिए। आप बोलेंगे भाई कहीं कुछ होता है तो, अरे भाई कहीं तो है। कमाल हो गया। अंबर जी हर डिबेट में आते हैं, हर डिबेट में आते हैं। अभी हम कहते हैं कि अल्लाह अकबर कहिए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहिए, नारे तकबीर। आप मुसलमान है ना, नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहिए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहिए। तो भारत माता की जय। जहाँ मुझे जरूरत होगी बोलूंगा, जहाँ जरूरत होगी बोलूंगा। कहिए नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह कहिए, कहिए ना, कहिए। अगर हम हर वक्त आपको टोकेंगे तो आपको बुरा लगेगा नहीं? हर वक्त हम आपका इम्तिहान लें कि आप मुसलमान है कि नहीं, आप मुसलमान है कि नहीं, आपको बुरा नहीं लगेगा? इसी तरीके से हमें बुरा लगता है जब हर वक्त हमें टेस्ट लिया जाता है कि हम भारतीय है कि नहीं, राष्ट्रवादी है कि नहीं। अरे क्या शर्मनाक बात है। आप कह रहे ना, हम कह रहे नारे तकबीर कहिए, कहिए नारे तकबीर, मुझे तो कहिए ना नारे तकबीर। मुसलमान है तो नारे तकबीर 2000 बार बोलूंगी। आप कहिए नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। तो भाई यही बात तो है, यही बात तो है, यही बात तो है। आपकी कई बात बोल रही है, आप नहीं बोल रहे। हम तो 50 बार बोल देते हैं, आप हमें जानते ही नहीं अखिलेश जी, आप जानते ही नहीं है। बोल क्यों नहीं? मैं तो वो कह रही है बोल दूंगा जो ये भी नहीं बोल पाएंगी। मैं वो आदमी हूँ। लेकिन जब इंटेंशनली, जब ये साबित करने के लिए कि ये देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो मैं किसी भी ऐसे आदमी को ऐसे जवाब नहीं दे सकता। कैसे नहीं दूंगा कि आप हर डिबेट में आएंगे, हर डिबेट में। अब मैं आ जाऊं हर डिबेट में और अंबर जैदी से कहूं कि आप मुसलमान हैं तो कहिए नारे तकबीर, इनको अच्छा लगेगा? नहीं, हमें कोई शर्म नहीं लगती। ऐसे लोगों के लिए हम नहीं शर्माते हैं। ठीक है, हम देश के लिए कुर्बानी देते हैं, देश के लिए कुर्बानी देंगे, हम भी देंगे, हमारी औलादें भी देंगी। हम असल में राष्ट्रवादी हैं। अरे हो गया भाई, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ये तमाम लोग हैं जो भारत माता को बेचने का काम कर रहे हैं। मैं उनके जैदी जी एक मिनट पूरा देश बेचे डाल रहे हैं। अरे भाई बहस को आगे बढ़ाने दीजिए, रुक जाइए। आप दोनों एक साथ ऐसे मत चिल्लाइए, एक मिनट रुकिए। मुफ्ती शमून कासमी ये कह रहे हैं रिजवी साहब यहां पर कि ये मुसलमानों की हमेशा परीक्षा ली जाती है। क्या ये आपको लगता है कि वाकई ये कोई टेस्ट लिया जा रहा है और इस वजह से वो आहत इसलिए कह रहे हैं मैं नहीं बोलूंगा? देखो अखिलेश, क्या वो बोलना नहीं चाहते हैं दिल से? देखिए अखिलेश जी, जहाँ से आपने शुरू किया था ना, मैं उस तरफ आना चाहता हूँ। उत्तराखंड राज्य में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक कानून लेकर के आए। इस देश के अंदर पहली बार यूसीसी, यकसा सिविल कोड। हमने उस वक्त ये कहा था कि यकसा सिविल कोड किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, इस्लाम के भी नहीं है। ये जो लोग आज बातें करते हैं, पहले इस्लाम को समझ लें और इस्लाम को अपने चरित्र में ले आएं। तो मैं दावे के साथ ही आपसे कह रहा हूं कि इन्हें भारत माता की जय बोलने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। और भारत माता की जय कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि जिससे आप धार्मिक तौर से गुनहगार होते हों। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, यही तो है। अब सवाल ये आ गया है कि जिस धरती पर हमने जन्म लिया वो भारत, वो मिट्टी हमारी माँ है जहां से हमने जन्म लिया है, और उस माँ की असमत, उस माँ की इज्जत, उसकी रेस्पेक्ट, ये हमारा फर्ज अव्वलीन है। तो देश बड़ा ये धर्म, देश बड़ा ये धर्म। मैं वही कह रहा हूं कि अगर देश नहीं है तो कहां होगा धर्म? जरा ये पूछ लो इनसे। अगर धर्म देश नहीं है तो धर्म कहां होगा? ना धर्म होगा ना धर्माचार्य होंगे। ठीक है, तो देश ही सर्वोपरि। ठीक है, निवान शर्मा जी, देश ही उत्तराखंड में निवान शर्मा मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। रुक जाइए, अरे रिजवी साहब, तांडव मचा हुआ है अरे रिजवी साहब मैं आऊंगा आपके पास, आपकी बारी होगी, जवाब दीजिएगा।